हेलो फ्रेंड्स, आज हम करंट एनर्जीज़ चेक कर लेते हैं। देखिए, मैं एनर्जीज़ तो काफ़ी मिक्स चल रही हैं वैसे भी। और कई ऐसी जगहें हैं जहाँ मतलब कई ऐसे लोग हैं जो पीसफुल एनर्जी में है, इनर यूनियन में हैं, ठीक है, और काफ़ी बैलेंस्ड हैं, अबंडेंस ट्रैक कर रहे हैं। बट परसेंटेज उन लोगों का काफ़ी कम है, बट एनी हैवी एनर्जीज़ वाले ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं अब आपको जो साइंस एंड सिम्टम्स बताऊंगी दैट विल बी मिक्स, लाइक मिक्स एज इन DMDF दोनों एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूँ कि स्लीप मतलब बहुत डिस्टर्ब है, या फिर बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हो आप, और रात को बार बार आपकी नींद खुल रही है। कभी दो से स्पेशली 2 से 5 के बीच में तो डेफिनेटली खुल ही रही होगी। और बहुत ही ज़्यादा विविड ड्रीम्स हैं, कभी कभी पीसफुल ड्रीम है, कभी विविड ड्रीम्स हैं, कभी कुछ मैसेज है ड्रीम में, कभी कुछ नहीं है, कभी याद नहीं रह रही। इस तरीके की ड्रीम में प्रॉब्लम्स हो रही है आपको। थ्रोट चक्रा तो बहुत ज़्यादा पेनफुल है, पुल है, इचिंग है, खराश जैसा है उसमें, ठीक है। तो ये बहुत लोगों की एनर्जी हो सकती है। और ठीक है, फिर उसके बाद आप रातों को बहुत उठ रहे हो, जैसे मैंने बता दिया। फिर उसके बाद देखिए, अभी मैं बात करूँ स्पेसिफिकली तो हार्ट, थ्रोट एंड सैक्रल चक्रा जैसे स्टमक इश्यूज़ भी बहुत लोगों को फेस कर रहे होंगे लोग। बट द थिंग इज़ कि इस मोमेंट पे आपके सभी चक्रास में कुछ ना कुछ आप फील कर ही रहे होगे, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही रहा है, या फिर लेफ़्ट या राइट बॉडी में हो रहा है। स्पेशली हार्ट, सैक्रल और थ्रोट और क्राउन चक्रा पे ज़्यादा आप एनर्जी फील कर रहे हो, ठीक है। फिर आपके ये भी हो सकता है कि आपके डिवाइसेस जो हैं वो आपकी एनर्जी के वजह से हैंग हो रहे होंगे, या फिर मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है प्रॉपर्ली, हैंग हो रहा है, या लैपटॉप वगैरह हैंग हो रहे हैं। तो ये इस तरीके से होगा, आपकी घड़ी बंद हो गई होगी। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आप डिवाइसेस के साथ फील कर सकते हो। सेकेंड है, नेक्स्ट है, आपको कभी भी सडनली हॉट या कोल्ड फील हो रहा होगा बिकॉज ऑफ द एनर्जी, और आपको हेडेक या नोज़िया हो सकता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा से सर घूम रहा हो, या चक्कर आ रही हो, या सर बहुत दुख रहा हो, इस तरीके की फीलिंग हो सकती है। स्पेशली लाइक अगर मैं बात करूँ तो स्पेशली मॉर्निंग में जब आप उठ रहे हो तो हार्ट एंड हेड हैवी है, बट इवनिंग लाइक आफ्टर 3 PM मोस्टली ऐसा होगा कि आपको जैसे ना हेडेक एंड नोज़िया ज़्यादा बढ़ रहा हो, ठीक है। आपको बहुत सारे नंबर्स दिख रहे होंगे, नंबर पैटर्न्स भी चेंज हो रहे होंगे। 111 बहुत से लोगों को दिख रहा होगा, 555, 7799, फिर 9669, 36, 38, इस तरीके के नंबर, बहुत से नंबर्स। मतलब अगर मैं नंबर नहीं ले रही हूँ तो इट डजेंट मीन कि आपको नंबर दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताती हूँ। यहाँ पे आपको कार्मिक सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही होगी, बिकॉज कार्मिक साइकिल एंड होने पे है। तो फॉल्स ट्विन फ्लेम, या फिर कार्मिक की नेम दिखना, उनके रिलेटेड कोई पैटर्न अपीयर होना, या फिर उनकी कोई मतलब थॉट्स आना, नेगेटिव थॉट्स से भी आप ट्रिगर हो रहे होंगे। तो ये कार्मिक रिलेटेड बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही होंगी, आपको विजन दिख रहे होंगे, ड्रीम्स में दिख रहे होंगे। तो कार्मिक रिलेटेड बहुत कुछ हो रहा होगा आपकी लाइफ में। और बहुत सारे ट्रिगर्स भी आपको मिल रहे होंगे, बहुत सारे पिछले कार्मिक्स भी रिटर्न हो रहे होंगे इस मोमेंट पे, ठीक है। तो हो सकता है कि ये सारी चीज़ें कार्मिक रिलेटेड आपके साथ हो रही हो। पुराने कॉन्टैक्ट्स वापस आ रहे हों, जैसे DMDF, या फिर ट्विन फ्लेम आपका, या फिर फॉल्स ट्विन फ्लेम, या कार्मिक्स, कुछ भी हो सकता है इस पॉइंट पे, क्योंकि कार्मिक साइकिल एंड हो रही है और कुछ बिगिन हो रहा है। तो यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग एट दिस मोमेंट, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता दिया सिंक्रोनिसिटीज़, तो सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकती है कार्मिक्स की, तो उससे डरे ना, घबराएं ना। ये कार्मिक रिलीज़ हो रहा है, तो बहुत से लोग एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे कि कई पुराने पुराने दोस्त या रिश्तेदार लौट के आ गए हैं या चले गए हैं, कईयों से पुराने पुराने रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, ऐसा भी आप एक्सपीरियंस कर रहे होगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है, बचपन का फ्रेंड है, वो अब आपके साथ उसकी बन नहीं रही हो, या फैमिली में भी कोई ऐसा हो सकता है कि कोई सिस्टर है, ब्रदर है, कजिन्स है, जिनके साथ आपकी बचपन से बहुत अच्छी बन रही हो, वो अब नहीं बन रही हो, या फिर पहले नहीं बनती हो तो अब बन रही हो। इस तरीके से हो रहा होगा आप लोगों के साथ। फिर सडन इंटेंस और जॉय, आप कभी एकदम सडनली हैप्पी एंड जॉय वाइब्रेटिक ऐसे फील कर रहे होगे, कभी कभी सडनली एकदम मूड डाउन हो रहा है, पेन हो रहा है, एनर्जी लो हो रही है, मूड स्विंग्स आप फील कर रहे होगे, ठीक है। कुछ ना कुछ उथल पुथल मची हुई है आपकी लाइफ में। फिर अगर मैं सेंसेशंस की बात करूँ तो हर प्रकार के आपको सेंसेशंस हो रहे होंगे, टिंगलिंग सेंसेशन होंगे, पेन होगा, palpitations इन द बॉडी, कहीं कुछ ऐसे क्रॉलिंग वाला कुछ फीलिंग होगा, एनी वेयर एंड एनी हाउ।
मतलब मैं इसको स्पेसिफिकली नहीं बात करूँगी, बट ऑल द चक्रास आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फील हो ही रहा होगा। ठीक है, अगर मैं डिवाइन फेमिनाइन्स की बात करूं तो इस बार हो सकता है कि पिछले 2-3 महीनों में या अगले 2-3 महीने में देयर कैन बी अ हैवी मेंसेस और पेनफुल मेंसेस आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। ठीक है, और अगर मैं मैस्कुलिन्स की, अगर स्पेसिफिकली मैस्कुलिन्स की बात करूं अभी इस वक्त, क्योंकि मैंने अभी तक जो भी बताया वो मैस्कुलिन से भी रेजोनेट हो सकता है, बट कुछ थोड़ा सा डिफरेंस अगर मैं बताऊं मैस्कुलिन एनर्जीज़ या मैस्कुलिन्स के बारे में, तो वो अभी भी कंफ्यूज स्टेट में है, आइसोलेटेड है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाएं, क्या ढूंढें, कैसे करें, और जेलसी वाली फीलिंग तो ऑलरेडी उनमें आ रही है। ठीक है, और एट द सेम टाइम उनके पास्ट इश्यूज सरफेस हो रहे हैं, तो वो उसी में उलझे हुए हैं। ठीक है, और उनको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा है कि मतलब मैंने जो किया वो गलत किया, मेरी डीएफ के साथ या फिर कुछ लोगों के साथ अगर उनको पास की चीज़ें याद आ रही हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने बहुत गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उस वक्त मैं शांत रह सकता था या रह सकती थी, जो भी मैस्कुलिन एनर्जीज़ हैं वो। ठीक है, तो वो उनको उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, उनके हार्ट चक्रा में बहुत हैवीनेस फील हो रहा होगा उनको। ठीक है, और हेडेक्स वगैरह की प्रॉब्लम तो उनको भी बहुत ज़्यादा हो रही है। ओके, और फिर उनका उनका रूट चक्रा में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स वो हो सकती है। बैक पेन बहुत होगा उनको, लोअर बैक पेन। ठीक है, या फिर स्पाइन या फिर शोल्डर, स्पेशली शोल्डर, बिकॉज हार्ट चक्रा पे इफेक्ट आता है तब आपको शोल्डर, नेक, बैक शोल्डर, ये सब बहुत ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, तो और लोअर चक्रास में जब इफेक्ट होता है तो आपको लोअर बैक पेन, पैरों में पेन, कहीं भी बॉडी में कहीं भी जलन, इचिंग, ऐसी वाली सेंसेशंस आपको आने लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद रोना तो बहुत आ रहा है उन लोगों को, फेमिनाइन्स को भी बहुत रोना आ रहा है, सडनली बैठे बैठे नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, एंड देन दिस बस रो दो ऐसा लग रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ रो दीजिए। ठीक है, और ये मिरर इफ़ेक्ट्स भी बहुत जगह चल रहा है, क्योंकि अगर डीएफ अगर प्रॉब्लम है तो डीएम को भी प्रॉब्लम हो रही है, डीएम अगर प्रॉब्लम है तो डीएफ को भी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो ये मिरर इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, और डीएम को मैनिपुलेशन भी फील हो रहा है इस वक्त के, हाँ ये मेरा साथ दे रहा है या फिर ये मेरे साथ नहीं दे रहा है, जो भी कुछ है, जो भी फैमिली मेम्बर है कार्मिक है, तो उनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये मैनिपुलेशन किया जा रहा है, मेरा मन बदला जा रहा है, वॉट एवर, जो भी एनी सॉर्ट ऑफ मैनिपुलेशन उनको फील हो रहा है। ठीक है, और फिर वही कंफ्यूज है, आइसोलेटेड हैं, पास्ट का सोच रहे हैं। ठीक है, और उनको भी नंबर की सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही है किसी हद तक। ठीक है, और इधर एक मुझे एक एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, वो ये है कि कुछ लोग है ना स्टक हैं, मतलब स्टक एज इन डीएफ वेट कर रही हैं डीएम के आने का, और डीएम है सोच रहे हैं कि डीएफ कुछ इनिशिएटिव ले लें या छोटा सा एक सिग्नल दे दें। ठीक है, तो इस तरीके की काइंड ऑफ एनर्जीज़ हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी जो टोटली अवेकन है और उनको ऐसा लगता है कि उनके काउंटर पार्ट पार्शियली अवेकन है, तो प्लीज़ एक कैजुअल हाई हेलो से इनिशिएट कर दे कम्युनिकेशन, बिकॉज इट विल बिकम ईजी फॉर यू गाइज। नहीं तो वो ये ऐसे वेटिंग एनर्जी एंड वो आएगा या ये आएगी या मुझे कोई सिग्नल मिल जाए उसकी तरफ से, इस तरीके की एनर्जी में रहेंगे तो वो वेट चलते ही रहेगा। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि एक हाई हेलो कैजुअल स्टार्ट कर लेने से ज़्यादा कुछ पंगे नहीं होंगे, एक फ्रेंडशिप लेवल पे स्टार्ट कर लेने से ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होंगे, तो वो कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और ईगो एनर्जी भी काफ़ी है, बहुत ज़्यादा ईगो एनर्जी राइज्ड अप है, बिकॉज मैस्कुलिन्स बहुत जगल कर रहे हैं बिटवीन द 3D एंड वॉट एवर दे आर फीलिंग राइट नाउ। तो इस तरीके की एनर्जी है। होप आपसे ये रेजोनेट हो। ओके फ्रेंड्स, तो कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे डेफिनेटली क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।